बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इस इन्वर्टर की सेटिंग की कि आपको अगर ख़ुद सेटिंग करना पड़ रही है तो आप कैसे इसकी सेटिंग करेंगे। कुछ फॉल्ट कोड आ जाते हैं या फिर इसके जो वार्निंग इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि बाज़ औक़ात आपके साथ ये अगर मसला होता है तो आप इंस्टॉलर को कॉल कर रहे होते हैं कि अब इसको रीसेट कैसे करें या दोबारा हम इसको फॉल्ट मोड से कैसे निकालें, या अगर आपको सेटिंग करना पड़ रही है तो आप ख़ुद से इसकी सेटिंग करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि 100% आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताऊँ ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो बात करते हैं हम अपने इस पैनल की। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे जो 3 बटन हैं तो इनकी ज़रूरत हमें कभी कभार पड़ती है, जैसे कि USB फंक्शन के लिए या टाइमर सेटिंग के लिए। तो मुझे तो 1 साल में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो असल जो चीज़ है वो हमें ये जो राइट साइड पे आप 3 बटन देख रहे हैं इनसे हम सेटिंग मोड में जाएंगे। तो या फिर अगर हमें अपने पैरामीटर्स चेक करने हैं, जैसा कि आप ये अभी डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि ये अगर सिस्टम जैसे ही ऑन होता है तो ये चीज़ हमेशा आपको नज़र आएगी, इनपुट AC वोल्टेज जो कि अभी हमने बिजली इसकी बंद की हुई है, और आउटपुट वोल्टेज। तो हम ये अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं कि अभी हम हर्ट्ज़ देखना चाह रहे हैं तो उसके बाद ये हम PV से हमें वोल्ट कितने आ रहे हैं, और PV से एम्पेयर कितने आ रहे हैं, और PV से हमें वाट अभी कितने आ रहे हैं। तो ये चीज़ हम इन 2 बटन से ऊपर और नीचे वाले से ये मालूम कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें 19 नंबर की सेटिंग को हम इनेबल करेंगे। जैसे अभी ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाट शो कर रहा है, तो अब थोड़ी देर बाद ये वापस चला जाएगा अपनी डिस्प्ले सेटिंग पे जिस पे सिर्फ वोल्ट बताता है। तो जब 19 नंबर की सेटिंग को हम इसको लास्ट स्क्रीन को करेंगे तो फिर यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की सेटिंग रख सकते हैं। वो 19 नंबर की सेटिंग पे जाके मैं आपको बताऊँगा, आप याद रखिएगा। तो चलें हम सेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाने के लिए आपको ये जो 3 बटन है उसमें से सबसे नीचे वाला जो फॉल्ट वाला बटन है इसको 3 सेकंड के लिए दबा के रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने इसको 3 सेकंड तक दबा के रखा तो ये अब पहली सेटिंग इसकी हम इसमें जाएंगे। तो बीच वाले बटन को हम दोबारा प्रेस करेंगे तो ये पहली सेटिंग आ गई इसकी प्रायोरिटी की, कि ये हम इसको किस प्रायोरिटी पे रखें। अब ये SUB है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी सोलर, फिर यूटिलिटी, फिर बैटरी। अच्छा, अब इस सेटिंग में जाने के लिए आप नीचे वाले बटन को एक दफ़ा पुश करेंगे तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। अब ये हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये दूसरी सेटिंग है सोलर, बैटरी, यूटिलिटी, उसके बाद है यूटिलिटी, सोलर और बैटरी। तो आपको जो सूटेबल लगे, हमें तो SUB सूटेबल लगती है, तो क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है सोलर से उठाए, फिर यूटिलिटी, फिर बैटरी। तो इसको ओके करने के लिए हमने फॉल्ट के बटन को एक दफ़ा फिर दबाना है। ये हो गई आपकी रीसेट हो गई सेटिंग। दूसरी सेटिंग पे जाते हैं। तो याद रखें कि ये दूसरी सेटिंग है इसकी बैटरी चार्जिंग के एम्पेयर्स। तो बैटरी को जब भी आप चार्जिंग करें तो इसको कम से कम एम्पेयर पे चार्ज करें। मतलब ये कि अगर इसकी आइडियल अगर 2 बैटरीज़ हैं तो 20 एम्पेयर रहती है तो आप 20 एम्पेयर पे करें। तो इसकी सेटिंग में जाने के लिए आपको फिर से एक दफ़ा इसको फॉल्ट को दबाना पड़ेगा। तो ये आप आगे इसकी सेटिंग में अब आप बढ़ा सकते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक है। तो मैं जो रखता हूँ सेटिंग वो 20 एम्पेयर, कम से कम डिस्चार्ज, कम से कम चार्ज करंट। तो उससे बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। जैसे कि मेरे पास ओसाका की बैटरीज़ हैं जो 2.5 साल से चल रही है। तो इसको सेट करने के लिए हमने फॉल्ट को दोबारा दबाया और ये रीस्टोर हो गया। तीसरी सेटिंग है अप्लाइंसेस की और इसमें UPS की। तो इसमें सेटिंग में जाने के लिए हमने फिर वही फॉल्ट वाले बटन को दबाया। तो UPS की सेटिंग इसलिए होती है कि अगर आपके पास कंप्यूटर और अनप्रॉपर शटडाउन का मसला होता है तो उसके लिए आप UPS रखेंगे, वरना अप्लाइंसेस। तो हमें अप्लाइंसेस ही चाहिए तो हम अप्लाइंसेस को रख लेते हैं। तो ये हो गया सेट। उसके बाद आ जाती है 5 नंबर। अब ये बैटरी साइज पूछ रहा है कि बैटरी किस टाइप की आपके पास। मेरे पास ट्यूबुलर है तो मैंने यूज़ रखा है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी बैटरी है तो आप इसको यूज़ पे रखेंगे, वरना अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो AGN पे, और फ्लडेड अगर छोटी बैटरियाँ हैं जैसे कि ओसाका है और फिनिक्स है या AGS है तो फ्लडेड पे रखेंगे। तो हम इसको यूज़ पे रखेंगे।
तो इससे ये खुद ब खुद सेंस कर लेगा कि कौन सी बैटरी है। ये भी ओके हो गया। फिर 6 नंबर और 7 नंबर की सेटिंग को आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। तो आ जाते हैं 9 नंबर। ये हर्ट्ज़ की सेटिंग है, ये हम 50 रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आ जाते हैं वोल्ट की सेटिंग, तो ये 230 वोल्ट अप्लाइंसेस के लिए बेहतर है 10 नंबर। अच्छा 11 नंबर पे सेटिंग है कि यूटिलिटी से आप कितना चार्ज करना चाह रहे हैं। मैं तो इन केस ऑफ एमरजेंसी चार्ज करता हूँ बैटरीज़ को, हर बार नहीं करता, तो इसीलिए मैंने 10 एम्पेयर रखा है। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैं बिजली से चार्ज नहीं करना चाहता। तो उसके बाद आ जाते हैं अब ये SBU की सेटिंग पूछ रहा है कि आप बैटरी कितने वोल्ट पर हो। तो ये दोबारा आप यूटिलिटी पे जाए, तो ये 22 नंबर पे आपने रखना है 12 नंबर की सेटिंग। उसके बाद 13 नंबर की सेटिंग आपने रखना है कि फुल बैटरी पे रखनी है, ताकि पॉइंट पे जो बैटरी मोड पे जाए जब सेटिंग आपकी SUB पे होगी, और ये प्रोग्राम 1 की सेटिंग है, तो ये आपने फुल पे रखनी है 13 नंबर की। उसके बाद हम आ जाते हैं 16 नंबर की सेटिंग पे। तो 16 नंबर की सेटिंग ये पूछ रहा है कि आपको चार्जर जो सोर्स प्रायोरिटी है वो कहाँ से, किस तरह की करनी है। सोलर से करनी है, सिर्फ आपको यूटिलिटी से करनी है, या सोलर और यूटिलिटी मिक्स करनी है। तो हम इसको SNU पे रखेंगे, ताकि कभी हमें सोलर से भी करनी, सोलर से तो डेफिनेटली करते हैं हम, तो अगर यूटिलिटी से करनी पड़े तो हम उसको भी करें। तो SNU पे ये सेटिंग बेहतर रहेगी। 18 पे सेटिंग आती है इसकी अलार्म कंट्रोल की। तो अलार्म ऑन रखें, क्योंकि कभी कभार कोई फॉल्ट आता है तो आपको कम से कम बज़र का पता चलेगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने 19 नंबर की सेटिंग। तो ये मैं आपको कह रहा था कि 19 नंबर की सेटिंग को आपने ESP नहीं रखना, बल्कि इसको आपने रखना है TEP पे इसको रखना है आपने, ताकि आप अपनी पसंद की जो डिस्प्ले है उसको आप रख सकें। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस तरह आप अपनी पसंद का डिस्प्ले रख सकते हैं, लेकिन याद रखें 19 की जो सेटिंग है उसको TEP पे रखना है आपने। तो आ जाते हम इसके 20 नंबर पे, लेकिन 19 नंबर की सेटिंग फिर हमसे आउट हो गई, तो हम इसको दोबारा TEP पे रखते हैं, तो ये आ गई। 20 नंबर की सेटिंग पे बैकलाइट कंट्रोल, बैकलाइट को हमने ऑन रखना है, हमने ऑफ़ नहीं करना, क्योंकि रात में भी हम देखते रहते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं 22 नंबर की सेटिंग। ये क्या होता है कि जैसे ही सुबह होती है तो आपका अगर सोलर से जैसे ही 120 वोल्ट आने लगते हैं तो ये एक बीप देता है। तो इसमें कभी कभार ये होता है कि ये बीप बंद नहीं होती, जैसे ही प्रायोरिटी आती है ऑन होती है, और ये इसकी बीप बंद नहीं होती। तो इसको आप ऑफ़ रख सकते हैं। अगर आपके पास मसला नहीं हो रहा इस तरह का कि बीप नहीं मुसलसल आ रही, तो आप इसको ऑन भी रख सकते हैं, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि सुबह आपका सोलर ऑन हो चुका है। तो जैसा कि आप देखा, हमने इसकी सेटिंग को नहीं छेड़ा, तो ये दोबारा अपनी सेट चला गया, डिस्प्ले पे चला गया। अब हम वापस अपनी 20 नंबर की सेटिंग तक जाते हैं। ये 22 नंबर की सेटिंग, अलार्म हमने ऑफ़ रखा हुआ। उसके बाद हम आते हैं 23 नंबर की सेटिंग पे, और ये भी हमने बाईपास पे रखा हुआ है, तो ये भी डिसेबल ही रहे, तो BYD इस पे सेट रहेगा। उसके बाद 25 नंबर की सेटिंग है कि रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, तो ये भी इनेबल हमने रखी है, डिफ़ॉल्ट पे भी इनेबल है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, क्योंकि रहे रिकॉर्ड हमें चाहिए, तो हम इसको इनेबल रखते हैं। ठीक है। बल्क चार्जिंग वोल्टेज, ये वैसे आप 28.5 28.2 इसकी डिफ़ॉल्ट है, लेकिन मेरी पुरानी बैटरीज़ हैं तो इसलिए मैं उनको सही से चार्ज करने के लिए 29.5 रखता हूँ। आप इसको 28.5 पे भी रख सकते हैं। तो उसके बाद आ गया फ्लोट चार्जिंग, तो ये 28, ये बेहतर है। उसके बाद आ जाता है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, तो ये आपने कम से कम रखना है। लो वोल्टेज कट ऑफ को आपने सबसे कम से कम रखना है, लेकिन याद रखें कि ये 5 नंबर की सेटिंग में आपने जब यूज़ पे रखा होगा तभी आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये बढ़ रही है सेटिंग, तो इसको आपने 21 पे रखना है, 21 से कम ये होगा नहीं। लेकिन 5 नंबर की सेटिंग अगर यूज़ पे होगी तब आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, वैसे ये नहीं होगी। तो ये 21 पे हमने रखा। उसके बाद इसकी इक्वलाइजेशन, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो अगर 2 बैटरीज़ हैं या 2 से ज़्यादा बैटरीज़ हैं, तो उनमें से कोई कम बैटरी होगी वोल्टेज में, तो ये उसको इनेबल होगी, तो
उस बैटरी 1 के करंट को पूरा करेगा। उसके बाद आ जाता है 31, उसी इक्वलाइजेशन के वोल्टेज हैं 29.2, ये सही रहेंगे। फिर उसका 33 नंबर पे उसका टाइम है, टाइम जो है ना वो 60 मिनट बिल्कुल सही है। और बैटरी टाइम आउट 120 बिल्कुल ठीक है, ये भी यहीं रहने दें। और इसका 35 नंबर पे 30 डेज़ है, तो हमने इसको 30 या 31 डेज़, तो हमने इसको 31 डेज़ पे रखा है। उसके बाद हमने 36 नंबर की एक इक्वलाइजेशन इमीडिएटली को हमने इनेबल रखना है, तो हम इसको इनेबल AEN पे रखेंगे। तो AEN पे रख के हमने इसको सेट किया। और उसके बाद हम जाएंगे 37 पे रीसेट PV लोड एनर्जी स्टोरेज, हमने इसको नॉट रीसेट किया हुआ है डिफ़ॉल्ट पे, तो हम इसको नॉट रीसेट ही पे रखेंगे। उसके बाद जाते हैं ग्रिड के ऑप्शन पे। ग्रिड हमारे पास नवाबशाह में मौजूद नहीं है, अगर जहाँ है और उनके पास ग्रिड के मीटर लगे हुए हैं तो वो इसको ऑन कर सकते हैं, बहरहाल हमारे पास ये ऑफ़ है। अच्छा, उसके बाद डेटा एरेस का, तो हमने इसको नॉट रीसेट पे रखा है, ये नॉट रीसेट पे ही रखें 93 पे। उसके बाद आ जाता है 94 पे, हम इसकी डेटा लॉग स्टोरेज पीरियड को हम ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं कि पूरे महीने का इस पर डेटा हो, तो 30 दिन का है तो ठीक है। उसके बाद आ जाता है 95 पे टाइम, ये मिनट आ गया, 30 मिनट हुए हैं। उसके बाद ये घंटे 4:30, तो ये 16 आ जाएगा 4। उसके बाद ये डे 11, उसके बाद मंथ 4 अप्रैल है, तो उसके बाद साल आएगा 2020। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। और इसके बाद मैं आपको फ़ॉल्ट कोड के बारे में बताऊंगा। जिस तरह आम तौर पे एक कोड आता है जैसे कि बग़ैर बैटरी के जो सिस्टम चलाते हैं फ़ॉल्ट 15 का आ जाता है, तो हम उसको रीसेट कैसे करें, तो मैं तस्वीरों की मदद से आपको सेट करके बताता हूँ। तो ये देखा आपने कि ये अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ गया है, जैसे कि इनपुट की AC बता रहा है और आउटपुट पे भी है 230 वोल्ट। और ये देखें कि हमने इसको इनेबल किया था इक्वलाइजेशन को, ये इक्वलाइजेशन इनेबल हो गई है। अब हम जाते हैं हम अपने पसंद की सेटिंग, जैसे ये आप बता रहा है कि 185 वोल्ट PV के हमें चाहिए, नज़र आ रहे हैं ये एम्पेयर, ये वाट PV से, और ये बैटरी के एम्पेयर चार्जिंग के। तो ये आ गए बैटरी के वोल्टेज, और उसके बाद ये परसेंटेज VA और आउटपुट वाट कितना हमारा लोड चल रहा है। ये सेटिंग मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि हमें पता चल रहा है कि बैटरी हमारी कितने वोल्ट पे चार्ज है और बैटरी से हम कितने एम्पेयर पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो हमें अपना लोड को मैनेज करने में बड़ी आसानी होती है कि अगर अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4:30 बज चुके हैं, तो अभी ये हमारा बैटरी से उठा रहा है क्योंकि लाइट अभी भी बंद है, तो ये पंखे वगैरह हैं तो ये अभी चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये हमारी फ्रिज जो चल रही है ये डायरेक्ट कर दी है मैंने, तो इसमें अभी TV वगैरह या जो पंखे हैं ये अभी इस पे चल रहे हैं। तो ये इसकी मैं सेटिंग एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि 24 घंटे में हम अपने सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं और मैं अपने यूनिट को कैसे कंट्रोल करता हूँ। जी तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं फॉल्ट कोड्स, तो अगर आपके पास मैनुअल है तो ठीक है, वरना इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। और रीसेट करने के लिए आपको इसके PV का सारे कनेक्शन और इनपुट आउटपुट सारे बंद करने पड़ेंगे, जैसे कि आप कंप्यूटर हैंग हो जाता है और हम उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो आई होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।